हम सब बोलो महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज शिवाई जी हो जो जावे कंचनियों हो शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रक्षक कर दो। चलो कंचनियों एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रक्तवान से मृदान में सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। तो रक्तवान मंत्री कहो समाचार क्या?
दक्षिणे भाई मुक्ति जाया दक्षिणे उठती रक्तभन सिंह ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मृगार में सम्राट हूँ, ये आपका गुलाम मंदिर रत्नभान सिंह। आपके शासन के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। तो प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जा प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जा महाराज और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हसियो दिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खुशियों दिया मृगानवीर सम्राट रियासत के चारों तरफ खुशी की लहर है राजा। हर दौर से आपकी ये प्रजा खुशहाल है राजा। किसी प्रजा को दुख और तकलीफ नहीं है। मंत्री रक्तबान से महाराज ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन मंत्री रक्तभान से आज काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमें बॉर्डर का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए इसी वक्त सेनापति सूरवीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सिपाही सेनापति सूरवीर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। नंबर वही पहले वाला तवरे नहीं न तीन खूंटी हो तो काम हो या को खूंटी नहीं। पकड़ा भैया मैं राज दरबार से मुहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं, आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से एक बहुत जल्द बुलाया। ओके। ओके महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। फरमाइए हुजूर की समझ किया।
सेना पर हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरेश से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने बॉर्डर के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? वीर सेनापति सुनो लगा कर सेनापति सुनो लगा कर ध्यान कभी जो हित जो हित हाँ मेरे बहादुर, इस वक्त हमारे बॉर्डर के क्या समाचार हैं? महाराज बॉर्डर सुरक्षित है और जब तक ये सेना पर बॉर्डर पर मौजूद है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और बॉर्डर पर मुस्तैद है वही वीर इंतजाम। बॉर्डर पर मुस्तैद हैं मेरे वीर जवान और अपने हित के खातिर दे दूंगा मैं माँ के आंचल में दे दूंगा मैं। सब बस मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कायम हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे असम राज्य की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाता। महाराज भूल से या गलती से कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंकेगा। जब तक ये शूरवीर थे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब बस मेरे बहादुर, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के तुम बॉर्डर की रक्षा करो। मंत्री रक्तभान से महाराज जब तक कि हमारा बहादुर बॉर्डर पे मौजूद है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज राजकुमारी जी का फोन। हेलो हेलो, नमस्ते पापा। अरे नमस्ते बेटी। मैंने बोलो बेटी, तुम कैसे हो और किस लिए फोन लगाया है? मैं ठीक हूँ पापा।
आप ठीक हैं पापा? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको इसलिए फोन की हूँ पापा। बोलो बेटी, किस लिए? गर्मियों के दिन में कॉलेज बंद हो रहे हैं पिताजी, और मैं घर आना चाहती हूँ। यानी तुम्हारी कॉलेज की तुम्हारी छुट्टी कितने दिन गई? पापा कॉलेज की छुट्टी 1 महीने की हो रही है। अच्छा, इसीलिए मैं आना चाहती हूँ। एयरपोर्ट पर किसी सिपाही को भेज देना। बेटी पापा तुम घबराओ नहीं, हम एयरपोर्ट पे मंत्री रक्तवान सिंह को भेज दूंगा। मंत्री जी को? हाँ। ना 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 पिताजी, उन्हें मत भेजना। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते उसके बारे में। मैं उसकी आदत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। क्या हुआ जब बेटी? मैं लंदन में नहीं पढ़ती थी, जब मैं घर पर रहती थी पिताजी, तो उसकी आदतों को मैं जानती हूँ। वो कितना गंदा इंसान है पिताजी। वो बदतमीज टाइप का इंसान है। वो ऊपर से तो अच्छा है, लेकिन अंदर से काला कौवा है पिताजी। वो दिल का भी काला है। वो बहुत गंदा इंसान है पिताजी, उसे मत भेजना। हाँ, बल्कि मंत्री जी की जगह पर आप सेनापति चाचा को भेज देना। बेटी पापा सेनापति हमारा बहादुर सूरवीर सिंह वो बॉर्डर के लिए रवाना हो गए, क्या यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पापा चाचा जी बॉर्डर पे चले गए? हाँ बेटी। तो फिर पापा फिर किसी को मत भेजना, मैं खुद ही चली आऊंगी फिर। नहीं नहीं, उसे मत भेजना, उसके सूरज से मुझे घिन आती है। ठीक है बेटी, बाय पापा। बाय। मंत्री रक्तदान से हमारी बेटी छुट्टियों में वो घर वापस आ रही है। तुम जाकर के दासियों से कह दो कि हमारी बेटी के कमरे की सफाई कर दे। यानी हमारी बेटी के आने से पहले हमारी बेटी का कमरा साफ हो जाना चाहिए और इतर गुलाब का छिड़काव करवा दो। कोई कमी नहीं होना चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी अकेले ही वापस आ रही है, कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ। कौवा बहुत खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक कौवा होता है राजकुमारी। वाकई एहसास छेवकट है यार। ये का हुआ कहो एहसास लावे जाए पक्का टोटे मार दिए तो राजकुमारी टोट मारे पहले होशियार है। बहुत सही किया, ये आदमी सही नहीं है। न छुटा का यार, ये साला सही नहीं न राजकुमारी पहले से जानती है। लेकिन एक बात है, एक सारे के नाही कह के बड़ा आफत बवाल गुजार दिया, क्योंकि एहसास तैयारी बनाए राम का लागा था। लेकिन अब राजकुमारी ने कहा कि इसको मत भेजना, ये दिल का काला है, तो ये साला खौरियाएगा पक्का। और वही बताए कि हम बात ही धैर्य ना वो सार जरूर आएगा के अगर महाराज न हो तो हमें धैर्य हुए ढोलिया बलात। लेकिन अच्छा महाराज न हो तो हम बोलबो न करें। महाराज रहे तो कौन हार जा है। महाराज के सामने बोल पहुंचे नहीं न, महाराज के सामने उनके औकात नहीं बोले। अब निकरियो लियो, निकरियो लियो,
नहीं कौनो कैसे अगर आएगा और हमका तुमका तो खैर न बोली, तुम तो कुछ नहीं कहो और हम तो समझो के पूरी जागीर लिखा ली। तुम तो पेट्रोल छिड़क दी हो। छिड़क दी के अगर तनी के सिपाही ये क्या है? जल्दी मारे खौफ दहशत में सिपाही सुना तूने आज भरे दरबार में राजकुमारी नेहाशी की पतों को? सुना नहीं नहीं सुना। हराम हो उसी जगह क्या कहता था? और कभी ने क्या कहा? और ताम साले हराम हो। उसने कहा कि वो नींद का खोटा है, बहुत गंदा इंसान है। और तुमने साले क्या कहा? तुम साले कमीने जले में और कमीने मैं काला कौवा हूँ। ये बताओ हुआ कहीं तो उसका कुछ नहीं कहते हो, हम इनका पता नहीं बोले हराम चाहे बीच में तुम साले टिप्पणी करते थे ना, तुम भी साले आग लगाते थे उसी में। जिंदगी गंवा दिया महाराज के यहाँ नान के रहे तो तुम खूब लेत रहे हो। वही का लेत नहीं रहे हो। जब महाराज उबिया जाता है महारानी तो रही नहीं ना, तुमसे कहा जाओ खिला लाओ तो तुम उलार उलार खूब लेत रहे हो।
आवत रहे हो तो साले ऐसा बोल। माथे में लेके खिलाओ हो, जिंदगी ये गंवा दिया, राजकुमारी की परवरिश कर दिया, सयान हो गए तो तुम काले हो गए। शिवाई है तो हम विश्वास किया कि राज महाराज और राजकुमारी की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं। जिंदगी में हर इज्जत है तो सिर्फ शूरवीर सिद्धि है। विश्वास है तो शूरवीर सिद्धि। हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। यार अच्छा कॉलेज के पहकालीन अपने आप का निका समझते। सिपाही बहुत अच्छा किया जो राजकुमारी ने आग लगा दिया। और देख नेहा तूने मेरा अपमान किया है और इस अपमान का बदला बेटे तुम रकबार सिंह कैसे तेरी जिंदगी से चुकाता है। और आज के बाद देख जो भी हमारे कदम उठेंगे नेहा वो सिर्फ तेरी बर्बादी के लिए। और आज के बाद देख कि मैं कौन सी चाल को चलता हूँ और कौन सा जाल बिछाता हूँ। कैसी चाल कैसा जाल। सुनो हमारी बात। तो मैं सिंह ने लगा दिया दिल में मेरे। सिंह ने लगा दिया दिल में मेरे। तेरी दिन तूगा मैं खुशी को एक दिन मैं कर दूंगा है। कर दूंगा मैं खाक चैन से जी नहीं तू पाएगी। हराम जादी की जिंदगी को नर्क बना दूंगा। कर दूंगा मैं खाक चैन से नहीं तू जी पाएगी। यहाँ की रैयत भीतर आएगी। यहाँ की रैयत भीतर आएगी। बनूंगा आज से नाग कालिया आज से मैं वो कालिया नाग बनूंगा। आज से मैं नाग कालिया समझ नहीं पाएगी। बनूंगा आज से नाग कालिया समझ नहीं पाएगी। तुझको पानी नहीं पाएगी। पानी नहीं पाएगी। चाय अपना फैलाऊं और दिल की दिल पूछा तड़पा के मारूंगा। तड़पा तड़पा के साली को कि तड़पा के मारूंगा। और कि खून के आंसू में हो चाहे कभी राजकुमारी नेहा आज के बाद रतभान सिंह तेरा काल बन जाएगा।
तूने किसे काला नाग बनाया है और वही काला नाग अब तुझे ऐसी जगह बसेगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। सिपाही आओ हम चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। देखना जगन अगर नेहा की जिंदगी को नर्क ना बना दिया तो हमारा नाम रक्तभान सिंह है। इसे आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। आओ तो हमारी शान। कहत रहीना के साले खोपड़ी गरम गरम की एकदम लाल है। ये साला कह रहा कि नाग बनूंगा, नेहा को दसूंगा, पानी नहीं पाएगी, खून के आंसू रोएगी। ये हमारे मारे 10 पई है। अगर ये बच्चा नाग बने तो हम बनब सपेरा। भगवान के सब एक सारे विष वाला दांत पूरा। तुम सपेरा बोलो, हम बनी पिटरिया। पिटरिया पिटरिया का हो गए? एक हम सारे को बंद कर दी। बहुत सही। एक साले को 20 वाला दांत टूरा। और जब ये दांत टूट जाए तो 10 पौवे न कही ना। और अगर तनक्यों मूड़ी कारहीन तो इनके हम धर्म नारी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। साले मारो मिंटल भूल। कह रहे सही हो गई। सारी बीमारियां साले तेरी दूर कर दूंगा। क्या बातें हो रही थी? क्या बातें कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि साहब के साथ जो नेहा को 10 अगर लंबरदार के मारे 10 न पावे, लंबरदार 10 में चूक जाए तो नेहा के थोड़ा नर्जी बजा वही जगह क्या भी बोल साले और किसको साले पिटरिया में बंद करोगे? कौन है वो काला नाग तो जिसे तुम साले अपनी पिटरिया में बंद करोगे? नाग है महाराज। अच्छा महाराज नाग है। अगर आज के बाद तुम पर विश्वास न किया पिटरिया में बंद। किसको? महाराज को। महाराज को तो अभी हम देखो कैसा सबक सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम नेहा को तो रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि हमारे रास्ते का रोड़ा बन गई है राजकुमारी नेहा। नेहा जब तक तुझे हम दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। से आओ हम चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। तुम्हारा इसी हरकत किया तो साले सोच लिया अंजाम दर्दनाक होगा। अब आराम मिला हो। अब ये बताओ घोड़ी की चूतिया तो हमें पीछे का आवाज कर रहे हैं। अब तुम मंत्रिया के पीछे का आवाज कर रहे? अबे हम कई साला घुस गया लेकिन बैठ रहा हुआ मुहकड़े बधाई के हुमक गई चला जा। तो वही तो हम सोचत रहनी यार कि अटका फटका हो तो मुंह हुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमकत रहे। हम कहा डबल डोज रहे पहुंच जाई। तुम जौन कह रहे हो ना एका हम कह के छोड़ दी। तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू की है।
तो तुम हमारे में शुरू कर रहे हो। और कहे लड़का घर है तो सिखत है यार। अब ये सिखाए वाली चीज हाँ? सिखाए सिखाए तो ये बर्बाद हो जाए। बर्बाद ना हो, पूरा आबाद हो। ए भैया ये माना सीखो तुम अपने घरे में सीखो जाए, नहीं हमार मौत कैसे ही हो। कहना है अरे जीने से हो करिया गोरिया, जीने से हो करिया गोरिया के आँखिया के फाटी, गोरिया के आँखिया के फाटी, कचरा लगाओ करीने से हो करिया गोरिया।